हैदराबाद से इसको 1,10 में लाए थे। 1,10,000 में? जी जी। तो क्या ये टोटल ट्रांसपोर्ट लेके 1,10,000 में पड़ी थी? जी जी जी। अगर उस समय रही होती तो ये 30 प्लस जाती। जी जी 30 प्लस जाती। और जो इसका तो मेन इम्पोर्टेंट है ना, अगर यदि हरा चारा है आपके पास जी तो ये समझ लीजिए कि जो आपका खर्च गिरता है जी उस खर्च में आप करीब करीब 20% में आ जाता है, तो वो फिर पूरा सीजन नॉर्मल होगा नहीं। और अगर यदि बचा उसका मिल गया तो हम शाम को ही डॉक्टर बुला करके उसका शाम को ही ट्रीटमेंट करा दिए। सुबह हमारे गाय फ्रेश हो गया। हमारा जानवर बच्चा देने वाला है 24 घंटा में या 48 घंटा में। जी। कुछ ऐसा अपना अनुभव लगा लेते हैं। तो उसके पहले हम लोग बढ़ाना है तो खल अगर दी खिलाएंगे तो फैट आपका बढ़ेगा। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं चंदौली जिले के आलम खातोपुर गांव में और मिलेंगे यहाँ के एक ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही मीडियम क्लास का और काफ़ी हाई ब्रीडेड गाय इनके फार्म पे हैं। लगभग 10 साल हो गए डेयरी करते हुए, काफ़ी लंबा अनुभव है। शुरू में इन्होंने भैंसों का फार्म खोला, साथ में कुछ गायों को रखा। आज भी भैंस हैं इनके फार्म पे, लेकिन संख्या इन्होंने कम कर दी है। कहाँ दूध बेचते हैं, किस प्रकार से अपने फार्म का मैनेजमेंट करते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या वजह है कि इनकी गाय 30-32 लीटर दूध देती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और एक विशेष गाय इनके यहाँ आई थी, फर्स्ट लैक्टेशियन की उदंत बछिया, फैजाबाद से। शकील डेयरी का नाम आप लोगों ने सुना था, काफ़ी महंगी गाय इन्होंने वहाँ से लाया। उसके बारे में भी जानेंगे, कितना दूध की क्या रिजल्ट रहा, कौन कौन सी परेशानियाँ आई बाहर की गायों से और अपने क्षेत्र की गायों को खरीदने से। सारी चीज़ों के बारे में हम इनसे जानेंगे। दूध कहाँ बेचते हैं और दूध का उचित मूल्य किस प्रकार से मैनेज करके ये लेते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आइए इस युवा साथी से बात करते हैं। ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, ग्राम प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, तो अनुभव काफ़ी अच्छा है। वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और स्किप करके वीडियो को न देखें दोस्तों। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए इस युवा साथी से बातें करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। बात के दौरान सर जानकारी मिली थी कि आपके यहाँ कोई गाय आई थी वहाँ से, फैजाबाद से। जी जी। पहली बच्चिया थी जी उदंत वो भी है। क्या पोजीशन है उसकी, थोड़ा सा उसको हम अच्छा पोजीशन है, आइए देख लीजिए। देखना जी जी। इसी को आपने फैजाबाद से लेके आया था? जी फैजाबाद से इसको 1,10 में लाए थे। 1,10,000 में? जी जी। तो क्या ये टोटल ट्रांसपोर्ट लेके 1,10,000 में पड़ी थी? जी 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 ट्रांसपोर्ट लेकर के ट्रांसपोर्ट लेके पड़ी थी। 1,10 उदंत है। अच्छा, अभी दाती नहीं है? जी नहीं, अभी दाती नहीं है, उदंत है और 25 प्लस दूध की है। उदंत बच्चिया 25 लीटर दूध 25 प्लस। जी जी। क्या अंतर दिखा आपको? फैजाबाद का क्लाइमेट जो है कि अलग है, अपने क्षेत्र का अलग है, तो इसे यहाँ ऑब्जर्व करने में, यहाँ सेट होने में कुछ समस्याएं आई या फिर कोई? जी जी नहीं, समस्या तो बहुत है। समस्या बहुत का मतलब क्या है कि जो गर्मी होती है, सबसे बड़ा दुश्मन इन लोगों की गर्मी है। जी। तो अब अपने यहाँ सेट करने में अब ये समझ सकते हैं, अभी फोगर स्टार्ट नहीं है, अभी करेंगे तुरंत। जी। इन लोगों को फोगर और स्पेशल इसीलिए देखिए कूलर लाए हैं। जी। मेन इसी के लिए लाए हैं। जी। ये कूलर देख रहे हैं ना, इसी के लिए कूलर लाए हैं, क्योंकि देख रहे हैं इसकी नाक से देखेंगे तो अभी देखिए पानी यानी सब चू रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके और भी जानवर हैं जो कि नहीं हाँफ रहे हैं, लेकिन ये हाँफ रही है क्योंकि मौसम ठंडा है। ठंडा है, जो कि इतना नॉर्मल टेम्परेचर है, उसके बावजूद तो समझ सकते हैं कि गर्मी में क्या हाल रही होगी। क्या उम्मीद इससे लगाते हैं? अगर यही गाय अगर नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर में बच्चा दी होती जी, कितना दूध निकालती? अगर दी उस समय रही होती तो ये 30 प्लस जाती। जी जी 30 प्लस जाती। और जो इसका बॉडी का सिस्टम देख रहे हैं ना, अभी थोड़ा वीकनेस लग रहा है ना, तो ये केवल गर्मी की वजह से, नहीं तो ये शरीर से और अच्छी रहती, वेटेट इसका और अच्छा रहता। जी काफी शानदार और काफी क्वालिटी की बछड़ी जो है कि आपने जी जी क्वालिटी की है। और मेन यही है कि इन लोगों का जो दूध का प्रोडक्ट है, कैपेसिटी बहुत अधिक है जी। और उसीलिए रखें थोड़ा सा, इनसे जो इनका जनरेशन तैयार होगा वो भी अच्छा होगा। ब्रीडिंग पर्पस से ही आप ब्रीडिंग पर्पस से। कुछ बछड़ियां भी हैं आपके जी पास। जी। तो कौन सा सीमन यूज करते हैं? हम लोग तो वही एचएफ में जो आता है वही यूज करते हैं, यहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं। लोकल सीमन ही यूज करते हैं? हाँ। कोई जैसे नहीं वो सेक्स सीमन होता है वगैरह वगैरह, तो वो हम लोग नहीं अभी यूज करते हैं, जी क्योंकि उसके लिए अब इस टाइप की जो गाय हैं, जी ऐसी गाय हो और इनका पूरा अपने ऊपर अनुभव हो अपने पास, तब वैसे सेक्स सीमन का यूज करेंगे। नहीं तो वो इतना महंगा है कि अगर रिपीट में जाएंगे तो फिर समझ सकते हैं कितना नुकसान होगा। क्योंकि सीमन जो है कि 1000-1200 से कम में नहीं आएगा। नहीं कम में नहीं आएगा।
तो नए जो पशुपालक हैं सर, जी जो कि डेयरी फार्म करना चाहते हैं, जी। उनको आप अपनी तरफ से क्या सलाह देंगे? नहीं, करना चाहते हो तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया धंधा है, मेहनत है। जी अगर यदि मेहनत नहीं करना है तो डेयरी न खोलें। क्यों? क्योंकि नुकसान होगा, लॉस में जाएंगे, बंद करेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेहनत तो है, मैनेजमेंट होना चाहिए, जी। खुद का अपना का मैनेजमेंट होना चाहिए, और अगर यदि किसानी से जुड़े हैं तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक हरा चारा का जो होता है प्रबंधन जी। बड़ा जरूरी होता है डेयरी जी फार्म में। जी जी। तो क्या आपके जानवरों को हरा चारा उपलब्ध हो पाता है या फिर सूखे चारे से ही काम चलाना जी नहीं, हरा चारा तो मेन इम्पोर्टेंट है ना। अगर यदि हरा चारा है आपके पास पड़ता है? जी तो ये समझ लीजिए कि जो आपका खर्च गिरता है, जी उस खर्च में आप करीब करीब 20% का बचत कर सकते हैं। कर सकते हैं, और जानवर भी उससे स्वस्थ रहते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है जी कि जानवर स्वस्थ रहते हैं उससे, उनकी पाचन क्रिया जो है अच्छा रहती है। तो चूँकि हमारे पास ज़मीन है तो हम तो ऐसे 2 बीघा केवल हरा चारा के लिए उसको पाट करके उसमें धान गेहूँ नहीं लगाते हैं। तो 2 बीघा पूरा हरा चारा लगा देते हरा चारा ही उसमें चरी रहती है 12 महीना के लिए, बाकी बरसिंग जो होता है वो तो अलग लगाते हैं। हैं, सीजन से बरसिंग भी हो जाता जी है। जी। और बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, थोड़ा बीमारियों को बताइए हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो सचेत रहें कम से कम। बीमारी में मेन जो आपका है, गर्मी का जो सीज़न आता है जी और गर्मी से लगा हुआ बरसात, जी यही सीज़न सबसे अधिक जो डेयरी में आपका माइनस का जो पॉइंट है, जी सबसे बड़ा पॉइंट यही है। इस समय जो मैनेजमेंट अपना कर लेगा वो सही हो जाएगा। मैनेजमेंट में ये होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, एक हीट स्ट्रोक, दूसरा थनैला। हीट स्ट्रोक क्या है सर? हीट स्ट्रोक वही जो गर्मी जिसको लग जाएगी, कोई जानवर हैं, जी अब गर्मी अगर दी लग रही है, अगर दी आप उसको ध्यान नहीं दिए जी तो एक बार जब ताप लग जाता है तो वही बुखार में आ जाती है, उसी को स्ट्रोक बोलते हैं लोग। जी तो वो जब एक बार जानवर हीट स्ट्रोक में आ जाता है तो वो फिर पूरा सीजन नॉर्मल होगा नहीं, और अगर दी लंबा बचा समय लगेगा उसे। बहुत लंबा समय। और उसका सबसे बढ़िया उपचार है, शुरुआत में तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, जी फिर उसके बाद रेगुलर होम्योपैथ। होम्योपैथ से उस पर काबू पाया जा सकता है। हाँ, रेगुलर होम्योपैथ चलाते रहेंगे तो उसको कंट्रोल किया रहेगा। अब आप ये सोचेंगे कि केवल डॉक्टरों को बुला करके और इंजेक्शन लगवाएं जी। तो वो नुकसानदेह होगा। और एक बीमारी का नाम लिया आपने सर, थनैला, जो कि लगभग सभी फार्मों पे देखने की मिलता है। जी जी। तो क्या वजह होती है और इस बीमारी से कैसे हमारे पशुपालक भाई बच सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, बचने का उसका एक तरीका ये है जो हमारा अनुभव है, जी तो ये है कि अगर दी मैनेजमेंट आप खुद कर रहे हैं, जानवर को सुबह और शाम अगर दी आप केयर कर रहे हैं, जी तो थनैला रोग का लक्षण आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में। जी तो अगर दी स्टार्टिंग में आपको पता चल गया कि नहीं थनैला इसको कवर कर रहा है, 24 घंटा में वो पूरा कवर कर लेगा। जी जी तो अगर यदि वो 24 घंटा पूरा समय आप उसको दे दिए तब तो वो पूरा कवर कर लेगा, जी। तो नुकसान आपका पक्का होगा। जी और अगर यदि 24 घंटे के पहले आप उसको जान गए कि नहीं इसको थनैला, तो तुरंत अगर यदि उसका उपचार किए तो वो आपको बचा लेगा। क्या करना होगा हमारे पशुपालक भाइयों को, जिससे कि अब जैसे अगर यदि थनैला का लक्षण आपको दिखा तो सबसे पहला चीज़, हम तो पहले भी आपसे बताएं, हम लोग डॉक्टर पे ही निर्भर हैं। जी और उसके बाद जैसे अगर दे डॉक्टर आए, हमको थनैला दिख गया, अभी कल ही हमारी जो गाय, एक छोटी गाय जिसको हम बताएं कि 25 लीटर हम उसको दुए हैं, जी जी कल शाम को इसको थनैली हो गया, तो हमने देखा, तो अभी स्टार्टिंग था। अगर दी शाम को हम नहीं देखे होते हैं तो सुबह वो पूरा कवर करके खड़ी हो गई, तो सुबह न गाय चारा खाती न दूध देती, जी और बुखार एकदम भयंकर हो जाता। मगर शाम को हम उसको जब जान गए कि नहीं इसको थनैला हो रहा है, लक्षण उसका मिल गया, तो हम शाम को ही डॉक्टर बुला करके उसका शाम को ही ट्रीटमेंट करा दिए। सुबह हमारी गाय फ्रेश हो गई, मतलब तुरंत इलाज करने से तुरंत इलाज जब आपको शुरुआती दौर में ही महसूस हो कि थनैला का लक्षण मिल रहा है। क्या लक्षण होते हैं सर, क्या सिम्टम होते हैं थनैले के, जिससे कि हमारे पशुपालक भाई पहचान जाए कि नहीं इसको थनैला कवर करना शुरू कर दिया है? सबसे पहला चीज़, थन में सूजन हो जाएगा। जी थन में सूजन हो जाएगा तो अगर यदि आप मैनेजमेंट आपका अच्छा है, अगर यदि आप निगाह जानवर पे दे रहे हैं, तो आप जान जाएंगे कि नहीं इसका थन में सूजन है। जी जी थन में तो दूध रहता है तो ऐसे भी भरा रहता है, जी मगर कुछ डिफरेंस रहेगा। जी थन में जब सूजन होगा शुरुआती लक्षण में, वो तो पूरा कवर कर लेगा तब तो कोई जान जाएगा, जी जी मगर शुरुआती में कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें रहेगा। जी। डिफरेंस रहेगा तो थन सूज जाएगा, उसमें कड़ापन हो जाएगा, उसमें दर्द रहेगा, जब आप छुएंगे तो उसमें दर्द होगा, गाय लात मारेगी, जी जी लालीपन आ जाएगा। जी और जब टाइम पे उसकी मिल्किंग करेंगे जी
तो उस बाट में अगर यदि एकदम शुरुआती रहेगी तो कुछ नहीं होगा, तो दूध तो कम हो जाएगा, नहीं तो उसमें आपका छेना आएगा चाहे दही आएगा, जी। तो आप जान जाएंगे। कभी कभी सर हम बहुत से फार्मर पे लोग बताते हैं जी जब वो गायों को ड्राई करते हैं, जैसे दूध छोड़ रहे हैं, जी जी 7 महीने जब हो जाते हैं उनको गाभिन हुए, जी तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी कभी दूध जमने लगता है, जी जम के आने लगता है। जी तो जी। वैसी स्थिति में आप लोग जब गाय को ड्राई करते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, ड्राई करने का सबसे मेन जो तरीका है वो तो ये है कि जो हम उसको डाइट दे रहे हैं, जी डाइट जो दे रहे हैं, तो डाइट में जो हम लोग दाना देते हैं जी उसको तो पहले कम करना पड़ेगा। जी अच्छा, धीरे धीरे, ये नहीं कि एकाएक कभी दिमाग में आया कि यार इसको ड्राई करना है, दूध नहीं हो रहा है तो अब क्या करें कि सुबह उसको चारा ही न डालें, तो ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे उसका दाना जब कम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक दूध कम हो जाएगा। जब दूध कम हो गया तो उसको फिर एक मीटिंग करिए, एक मीटिंग दूध निकालिए, एक मीटिंग दूध छोड़ दीजिए। जी ऐसा 2-4 दिन करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका दूध कम हो जाएगा। और फिर जब एक मीटिंग नहीं दुहेंगे तो वो दूध धीरे 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 धीरे, फिर बीच में 1 दिन का गैप कर दीजिए, जी फिर 2-4 दिन, 1 दिन के बाद 2 दिन गैप कर दीजिए, तो दूध ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और जो आप ये कर रहे हैं ना दही वाली बात, जी तो वही कारण होता है जो दूध नहीं निकालते हैं लोग, जैसे छोड़ दिए एकाएक, जी। तो नहीं, जब एकाएक छोड़ेंगे तो दही यही करेगा, वो तो क्लियर है। मतलब ज़्यादा दूध रहने की वजह से जो है इस तरह का हाँ, परेशानी आती दूध आ जाएगी ना, एकाएक छोड़ेंगे अगर यदि दूध, तो थन में जब भरेगा तो ऑटोमेटिक उसको कुछ ना कुछ दिक्कत है। हो। कभी कभी सर ऐसा होता है कि जैसे गाय बच्चा दे रही है जी और जेर फंसने की समस्या आ जाती है, जी। तो उस स्थिति में हमारे पशुपालक भाई को क्या करना चाहिए? क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, ऐसे केसेस जरूर आए होंगे आपके फार्म पे। जी है, हमारे यहाँ भी ऐसी समस्या तो आती है। तो मेन तो हम लोग बता ही रहे हैं कि डॉक्टर पे डिपेंड होता है। अच्छा, ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोगों का जो है जी होता है, मगर हम उसके लिए करते क्या है, जैसे हमको ये हो जाता है कि हमारा जानवर बच्चा देने वाला है 24 घंटा में या 48 घंटा में, जी कुछ ऐसा अपना अनुभव लगा लेते हैं, तो उसके पहले हम लोग देसी घी जो होता है जी अपने जानवर को, जानवर का जितना वेट है, जितनी हाइट है, उस हिसाब से 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम उसको दे देते हैं। जी जी तो जब हम लोग घी दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो जेर फंसने का चांस होता है वो 9 के बराबर हो जाता है। मतलब ऐसा लगे कि बच्चा 24 घंटे के अंदर दे रही है, हाँ, या 48 घंटे, 1-2 दिन पहले दे सकते 2 दिन, बेस्ट 2 दिन, हैं। जी 2 दिन 3 दिन पहले अगर भी आप दे देते हैं, उसको गुड़ में खिला दीजिए, चाहे चोकर में खिला दीजिए। ढरका तो अच्छा चीज़ नहीं होता है, ढरकी भी दिया जा सकता है, अगर भी जो लोग देने वाले हैं दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे गुड़ में खिला दीजिए, दाना में खिला दीजिए, तो ऐसी समस्या नहीं आती है। और अगर यदि फिर भी बाई चांस ऐसा कोई समस्या आ ही जाता है जी तो हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका फेनुस होता है, समझ रहे हैं ना, जो खीस जिसको बोलते हैं, हाँ तो जो खीस होता है वो खीस निकाल करके जानवर को 2 लीटर 1.5 लीटर पिला देते हैं। जी उससे भी अगर दी जेर रुका होता है तो आसानी से बाहर आ आ जाए। जाता है, तुरंत आ जाता है। ऐसा तो हम लोग अक्सर करते हैं। गांव के पशुपालकों की एक समस्या होती है, दूध उनका डेयरियों पे जाता है जी और डेयरी पे दूध का निर्धारण दूध के फैट और एसएनएफ के हिसाब से ही होता है, जी जी रेट का निर्धारण। जी। तो क्या खिलाए पशुपालक जिससे कि उसके कम से कम दूध का रेट जो है, जी फैट एसएनएफ बढ़ जाए और रेट अच्छा मिले? देखिए, क्या खिलाने वाली जो बात है वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या खिला सकते हैं। जी समझ रहे हैं बात को ना, खिलाने के लिए तो बहुत कुछ है, तो ये भी तो डिपेंड करता है ना कि हम क्या खिलाएंगे और क्या खिला सकते हैं। जी चाहे खिला भी सकते हैं तो हम यही खिलाएंगे, जैसे आपने पूछा ना कि आप क्या देते हैं जी डाइट में, तो हमने बताया ना कि हम तो जो सीजनली होता है अपना, जी जी जो जनरली लोकल में मिलता है वही खिलाते हैं, किसी कंपनी का फीड नहीं देते हैं। तो हमारी वही विचारधारणा है जो कि खिलाने के लिए तो हम कंपनी का भी एक से एक फीड आता है, बजाज का आता है और तमाम कंपनियां हैं, तो सबका खिला सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये डिपेंड है कि हम क्या खिलाएंगे। जी दूसरी चीज़, कोई भी जो खल होती है, जैसे कपास की खल, सरसों की खल, जी तीसी की खल, जी तो अगर यदि फैट आपको बढ़ाना है तो खल अगर यदि खिलाएंगे तो फैट आपका बढ़ेगा। मतलब सरसों या कपास की खल हम अपने फीड में मैनेज करेंगे तो तो फैट आपका फैट बना अच्छा रहे, आएगा। अच्छा आएगा। वो आप खिला करके चेक कर सकते हैं, खिलाएंगे तो बढ़ेगा, बंद कर देंगे तो घट जाएगा। घट जाएगा। पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एक और अनुभव की बात हम आपसे बता दे रहे हैं जी
जैसे होता है क्या है, आमतौर पर जानवर जैसे हम लोग मिल्किंग कर रहे हैं तो बच्चा होता है, जनरली तौर पे बच्चे होते ही हैं, जी तो मिल्किंग करते हैं और मिल्किंग करने के बाद छोड़ देते हैं बच्चे के लिए कि बच्चा 1 लीटर पी ले, 2 लीटर पी ले, जी, लास्ट वाला दूध। लास्ट वाला दूध। तो ये जो होता है ये फैट एसएनएफ के लिए आपके लिए बहुत प्लस और माइनस दोनों करता है। जी प्लस माइनस दोनों करने का मतलब ये है कि अगर दी लास्ट वाला दूध आप पूरा निकाल लेते हैं अपने बाल्टी में तो उसका फैट एसएनएफ बढ़ जाएगा। अब माइनस का ये है कि अगर दी बच्चे के लिए छोड़ देते हैं जी तो आपका फैट एसएनएफ कम हो जाएगा। वही जानवर, वही डाइट, वही दूध। मतलब शुरू का ही दूध अपने बच्चों को पिला देना चाहिए। हाँ, शुरू का पिला दीजिए, चारों बाट से बराबर अगर पिला बराबर देते पिला देते हैं, तो हैं, लास्ट वाले दूध में फैट एसएनएफ की मात्रा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे होता है ना, कोई जिसकी मिल्किंग की भी एक समय होती है, ये थोड़े नहीं है कि आधी घंटा उसको दूहते ही जी, रहेंगे। जी। तो जो उसका पिन्हाव होता है उस पिन्हाव में पूरा दूध निकल जाना चाहिए, तो उसका फैट एसएनएफ अच्छा आएगा उसी डाइट पे जी। जो आपकी डाइट है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी सर दर्शकों के लिए, और अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। जी सर।